हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। इसमें पहला रिएक्शन देखेंगे हम लोग ब्रोमिनेशन। पहला देखने वाले हम लोग ब्रोमिनेशन। इन ब्रोमिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ Br2। तो हम लोग को जब फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ होएगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो हम लोग को एक प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। और इस रिएक्शन में ये जो पैरा प्रोडक्ट रहेगा ये क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। तो हम लोग को जो प्रोडक्ट मिलेगा 4 ब्रोमोफिनॉल, तो ये क्या रहेगा आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट। तो हम लोगों का ये क्या हो गया, ब्रोमिनेशन। तो ये 1,4 पोजीशन रहता है उसे बोलते हैं पैरा पोजीशन, इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो हम लोग का हाइड्रोजन निकल जाएगा 4 पोजीशन पे और उधर अटैच होएगा Br। तो प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा, 4 ब्रोमोफिनॉल। और दूसरा ये आप लोग का मेजर प्रोडक्ट रहेगा और दूसरा आएगा माइनर प्रोडक्ट। वो माइनर प्रोडक्ट आता है 1-2 पोजीशन। 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन जाएगा, उधर का अटैच होएगा Br। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा ऑर्थो पोजीशन वो क्या रहेगा आप लोग का माइनर प्रोडक्ट। तो ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग बोलेंगे Br2 react with Br2 in presence of carbon disulfide, it gives ortho product and para product. In that para product act as a major product. It is a bromination of phenol. ये देखो स्टूडेंट्स, इसमें ब्रोमिनेशन क्या, तो ये 1-2 पोजीशन पे से हाइड्रोजन जाएगा और उधर क्या अटैच होएगा Br। तो ये आप लोग का कौन सा हो गया, ब्रोमिनेशन। तो ये 1-2 पोजीशन मीन्स ऑर्थो। तो आप लोग का जो प्रोडक्ट मिला वो क्या है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल। और सपोज ये इधर से जाएगा ये पैरा पोजीशन पे 1-4, तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इधर का अटैच होएगा Br। तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा, पैरा। और इसमें से क्या आएगा, 2 टाइम्स क्या आएगा, HBr एज अ बाई प्रोडक्ट। 2 टाइम्स HBr एज अ बाई प्रोडक्ट। तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है, एक पैरा प्रोडक्ट मिलता है, इसलिए हम लोग इससे क्या लेंगे, 2 टाइम्स। Br2 ऐसे क्या लेंगे, 2 टाइम्स इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेंगे हम लोग, फिर से ब्रोमिनेशन करेंगे लेकिन इन एक्वियस मीडियम। तो आप लोगों को एक सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन जाएगा, उधर क्या अटैच होएगा, Br अटैच होएगा और Br2 इसमें क्या रहेगा, एक्सेस अमाउंट, एक 4 पोजीशन पे और एक 6 पोजीशन पे। तो आप लोगों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल प्रोडक्ट मिलेगा। यह है ब्रोमिनेशन इन ब्रोमीन इन वाटर, ब्रोमीन इन वाटर टू गिव द प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। It is a bromination of phenol. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप। नाइट्रेशन लेंगे तो इंट्रोडक्शन कौन सा ग्रुप होएगा, NO2 ग्रुप। हाइड्रोजन ग्रुप निकाल के क्या लगाने वाले हैं, NO2 ग्रुप। व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड क्या रहेगा, OHNO2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज नाइट्रेशन रिएक्शन इन द रेशियो ऑफ 1:3। तो इसमें स्टूडेंट्स H विथ OH बाई प्रोडक्ट चलाएगा और आप लोगों का जो 1-2 पोजीशन रहेगा, 2 पोजीशन उधर का अटैच होएगा NO2 ग्रुप। उसमें से 4 पोजीशन में से जाएगा तो क्या आएगा, NO2 ग्रुप। और इधर 6 पोजीशन पे क्या आएगा, NO2 ग्रुप। तो इसका नाम क्या आएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। Another name picric acid. When phenol react with nitric acid concentrated in presence of concentrated sulfuric acid, it gives 2,4,6 trinitrophenol and it is also known as a picric acid. It is a nitration of phenol by using concentrated nitric acid. Now dilute nitric acid. When phenol react with dilute nitric acid, it gives one product is ortho. It attached with NO2 group at ortho means 1-2 position. 1-2 position. 1-2 position means 2 nitrophenol.
means ortho, directing. Another product at para position to give 4-nitrophenol. It is a condition of dilute nitric acid react with phenol to give 2-nitrophenol and another 4-nitrophenol. In that 4-nitrophenol, it is a major product. It is a nitration of phenol in condition dilute nitric acid. It give ortho product and para product. Next, students, sulfonation. Sulfonation means SO3H group, hydrogen replaced by SO3H group. When phenol react with concentrated sulfuric acid, it is a temperature dependent. At 100 degrees Celsius means 273 Kelvin, it gives para product. Then 4-hydroxybenzene sulfonic acid. In that also loss of water, H with OH, H2SO4, OH SO3H. We at 100 degrees Celsius, then it gives 4-hydroxybenzene sulfonic acid. It is 100 degrees Celsius at 373 Kelvin. When phenol react with sulfuric acid at 25 degrees Celsius means 298 Kelvin. 25 degrees Celsius means room temperature to give 2-hydroxybenzene sulfonic acid. Because OH attached as second position, then its name 2-hydroxybenzene sulfonic acid. At 4 position, then 4-hydroxybenzene sulfonic acid. It is a temperature dependent. 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा. इट इज़ अ सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल. नाउ Riemann-Trimer reaction. When phenol react with chloroform in presence of potassium hydroxide or sodium hydroxide, it gives introduction of CHO group, formyl group. Then it give product name salicylaldehyde. जब फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होएगा इन प्रेजेंस ऑफ KOH लेंगे नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका नाम है सैलिसिलाल्डिहाइड. दिस इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ phenol means introduction of CHO group at second position. This is known as a Riemann-Trimer reaction. Formulation means CHO group. Now next, Kolbe's reaction. It is a formation of salicylic acid when phenol react with carbon dioxide in presence of sodium hydroxide. In this it gives second position carboxylic acid, then its name salicylic acid. It is a preparation of salicylic acid when phenol react with carbon dioxide in presence of sodium hydroxide. In this introduction of carboxylic acid group, this is known as a Kolbe's reaction. Next, reduction means removal of oxygen when zinc react with phenol or phenol react with Zn dust. In that oxygen with zinc as a byproduct. Then removal of oxygen do give benzene. It is a preparation of benzene from phenol. When it react with zinc or reduced by the zinc, it gives benzene. This is a reduction of phenol. Now next reaction, oxidation. When phenol react with sodium dichromate in presence of sulfuric acid or chromium trioxide, then it gives hydroquinone. Gives hydroquinone. This is oxidation of phenol by using sodium dichromate or sulfuric acid in presence of sulfuric acid or chromium trioxide. Then it gives hydroquinone. This is a product name hydroquinone. We already discussed. Now reduction of phenol reduction by using Zn dust, it gives benzene. Then phenol react with chloroform and sodium hydroxide
तो हम लोगों ने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। तो हम लोगों को जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, सैलिसिलाल्डिहाइड। और उसका दूसरा नाम क्या है, इधर से नंबरिंग करें 1 और 2 पोजीशन पे OH है तो क्या बोलेंगे इसको, 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ये रिमर टिमर रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हम लोगों ने। उसके बाद कोलबेस रिएक्शन, तो कोलबेस रिएक्शन में जो हम लोग लेंगे फिनॉल रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड NOH। तो इसमें हम लोगों को उसके बाद एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे लास्ट स्टेप, तो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 और 2। तो क्या आएगा प्रोडक्ट, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, उसका ये दूसरा नाम है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा है सल्फोनेशन। इन सल्फोनेशन इट इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा मीन्स 373 केल्विन। तो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा पैरा प्रोडक्ट। तो वो क्या आएगा इसमें 1 2 3 एंड 4, तो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट ऊपर वाला एट 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो सेकंड पोजीशन पे काउंट करेंगे तो क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी, तो क्या आएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ फिनॉल किया हम लोगों ने। फिनॉल के साथ नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन मीन्स इंट्रोडक्शन एनोटो ग्रुप। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो पिक्रिक एसिड मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। कंडीशन लेंगे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। ये पैरा प्रोडक्ट मिला और ये ऑर्थो प्रोडक्ट मिला, NO2 ग्रुप अटैच होएगा, नाइट्रेशन रिएक्शन है NO2 ग्रुप। नेक्स्ट ब्रोमिनेशन किया, ब्रोमिनेशन में क्या आएगा, कंडीशन है वाटर लिया इन एक्वियस मीडियम, तो एक 2 पोजीशन, एक 4 पोजीशन और एक 6 पोजीशन पे अटैच होएगा, तो ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलेगा। नेक्स्ट सेम ब्रोमिनेशन लास्ट, Br2 इन कार्बन डाइसल्फाइड लिया तो एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिला और एक पैरा प्रोडक्ट मिला। तो आप लोगों को प्रोडक्ट एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा, एक पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा प्रोडक्ट का नाम 4 ब्रोमोफिनॉल और ऑर्थो प्रोडक्ट का नाम 2 ब्रोमोफिनॉल। इट इज़ अ नाइट्रेशन इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ फिनॉल।